हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज का हमारा टॉपिक है देयर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी बेसिक ग्रामर के बारे में। तो देयर भी बेसिक ग्रामर का ही एक पार्ट है। इससे पहले आपने जाना सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस के सारे टाइप्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे देयर के बारे में। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, देयर शब्द का इस्तेमाल हम वहाँ वर्ड के लिए करते हैं और हेयर का इस्तेमाल हम यहाँ वर्ड के लिए करते हैं। तो जब भी सेंटेंसेस में वहाँ वर्ड आता है तो उस जगह पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम वहाँ गई, यू वेंट देयर। बच्चे वहाँ हैं, चिल्ड्रन आर देयर। मैं उससे वहाँ मिली, आई मेट हर देयर। रवि वहाँ पढ़ रहा है, रवि इज रीडिंग देयर। तो इसी तरह देयर का इस्तेमाल इस सेंस में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई वाक्यों में देयर वर्ड नहीं होता, पर फिर भी उन वाक्यों में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर के इन यूज के बारे में और जानेंगे। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, उस घर में एक आदमी है। देयर इज अ मैन इन दैट हाउस। आपके घर में कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। इन दोनों ही वाक्यों में देयर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कहीं भी वहाँ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओ देयर एटलीस्ट यू हैव डन इट। इन सेंटेंस में देयर यूज क्यों हुआ है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर के पहले रूल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयर का पहला रूल क्या है? जब सेंटेंस में वहाँ वर्ड का इस्तेमाल होता है तो हम देयर का यूज करते हैं। तो चलिए इसके सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एक शेर। और था के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा अ लॉयन वॉज देयर। पर जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का इस्तेमाल हुआ हो तो देयर अपनी जगह सब्जेक्ट के साथ चेंज कर सकता है और सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसी सेंटेंस का हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, एक शेर था। अ लॉयन वॉज देयर। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, देयर वॉज अ लॉयन। तो यह सेंटेंस भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में देयर का इस्तेमाल हुआ था तो देयर ने सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह को चेंज कर लिया है। बात करते हैं रूल सेकंड के कुछ और एग्जाम्पल की। एक व्यक्ति है, अ मैन इज देयर, या फिर देयर इज अ मैन। तीन लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स आर देयर, या देयर आर 3 गर्ल्स। क्लास में 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, या देयर आर 3 गर्ल्स इन द क्लास। याद रखिए, जब भी कहानियों की शुरुआत की जाती है तो सेंटेंसेस को देयर से ही शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, अ किंग वॉज देयर, या देयर वॉज अ किंग। अब बात करते हैं देयर के थर्ड रूल के बारे में। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स ऑन, इन, एट। तो उन सेंटेंस में भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देयर का इस्तेमाल प्रीपोजिशन से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 गर्ल्स आर देयर इन माई क्लास। इस सेंटेंस में इन एक प्रीपोजिशन है और देयर का इस्तेमाल उससे पहले किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उस जंगल में एक शेर था। अ लॉयन वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट। यहाँ भी इन एक प्रीपोजिशन है और देयर का इस्तेमाल इन से पहले किया गया है। अब बात करते हैं देयर के फोर्थ रूल यानी लास्ट रूल के बारे में। तो देयर का यूज एज अ इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तरीके से भी यूज किया जाता है। अब आप बात करेंगे कि इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब क्या होते हैं।
तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की जब देयर का इस्तेमाल एडजेक्टिव को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है लुक एट दैट डॉग देयर। इस सेंटेंस का मतलब है उस डॉग को देखो। इसमें लुक एट दैट डॉग भी कहा जा सकता था, लेकिन दैट जो कि एक एडजेक्टिव है उसको एम्फसाइज करने के लिए देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के एंड में किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं प्लीज टेल दैट गर्ल देयर। इस सेंटेंस में भी दैट का यूज एडजेक्टिव की तरह किया गया है और दैट गर्ल को एम्फसाइज करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जब देयर का इस्तेमाल एडवर्ब को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है यू कैन गो ओवर देयर, लुक एट देयर। इन दोनों ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस को एम्फसाइज किया गया है और इसीलिए देयर शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। अगले एग्जाम्पल है जब देयर प्रोनाउन को एम्फसाइज करता है। पहला एग्जाम्पल है देयर इज अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज नो ऑप्शन। इन दोनों ही सेंटेंस में बॉय और ऑप्शन जो कि नाउन है उनको एम्फसाइज करने के लिए प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उस जगह पे हमने देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इस सेंटेंस में देयर एक प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहा है। और लास्ट है जब सेंटेंस में देयर इंटरजेक्शन यानी इमोशंस और फीलिंग वाले सेंटेंस को एम्फसाइज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर दे डिड नॉट हर्ट यू सो मच, डिड इट। दूसरा एग्जाम्पल है ओह देयर इंटरव्यू इज डन। इन दोनों ही सेंटेंस में फीलिंग यानी इमोशंस को बताया गया है। तो इस प्रकार हमने जाना देयर के यूजेस के बारे में और देयर कब इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।